नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा मोशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किया था हमने, उससे पूरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज हम करेंगे विटामिन्स। तो मैंने डिसाइड किया है कि एक दिन हम थ्योरेटिकल टॉपिक करेंगे, दूसरे दिन हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड करेंगे। इससे दोनों पोर्शन कवर होते रहेंगे हमारे, ठीक है। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल ऐसे कुछ टॉपिक फिजिक्स के ले लेंगे, कुछ बायो के ले लेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम करेंगे विटामिन्स यानी विटामिन, ठीक है। आज हम विटामिन्स करेंगे, ठीक है। विटामिन, आज विटामिन करेंगे हम। दोनों तरीके से मैं करवाऊंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और सिर्फ इतना ही करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना ही करेंगे, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए, विटामिन होते क्या हैं। विटामिन वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये बीमारियों से बचाने के लिए हमें इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये ना वॉश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, हमारे पानी के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है। यूरिनेशन, जैसे यूरिनेशन करते हैं हम, यूरिन करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से निकल जाते हैं। इसलिए हमें इनका इंटेक रेगुलर तरीके से करना होता है, ठीक है, विटामिन्स। और ये हम देखेंगे विटामिन जो है ना, अब विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने ये इसका नाम रखा था, यानी कि नामकरण किया था फंक ने। फुंक बोल देते हैं कई। विटामिन इसी से रिलेटेड आता है। विटामिन जो है ना, इसकी खोज किसने की, या फिर विटामिन का नाम किसने रखा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एक नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। विटामिन्स को वाइटल अमीन्स ग्रुप्स के थ्रू ये बनते हैं, इसीलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक है। और इसकी खोज जो है किसने की थी? खोज की थी लुनिन ने, ठीक है। और फंक जो है ये विटामिन नाम दिया था किसने? फंक ने 1912 के करीब दिया था, ठीक है। क्लियर है बच्चों? एक एक नंबर में पूछेगा विटामिन की खोज किसने की, तो लुनिन कर देना है। और क्या कहते हैं, विटामिन का जो नाम जो है, इनका विटामिन क्यों रखा गया? क्योंकि ये वाइटल अमीन ग्रुप से होते हैं, ठीक है, विटामिन रखा गया। और इसका नाम जो है, नामकरण जो किया गया, वो फंक के द्वारा किया गया, ठीक है, फंक के द्वारा किया गया। इसमें जो है ना, दो तरह के होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? इसका क्लासिफिकेशन होगा, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। खोज लुनिन ने, और विटामिन नाम जो दिया वो फंक ने दिया, ठीक है। वाइटल प्लस अमीन ग्रुप के होते हैं ये, इसलिए इनको विटामिन बोला गया है, ठीक है। विटामिन डिराइव्ड इसी से हुए हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। पोषक तत्व हिंदी में बोल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और किसी भी तरह से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, विटामिन्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण, ठीक है। विटामिन कितनी तरह के होते हैं? विटामिन दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील, ठीक है। दूसरा होता है पानी में घुलनशील, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स।
वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है, पानी में घुलनशील, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और अब देखना कि पानी में घुलनशील कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील क्या होंगे, जैसे कीड़ा, कीड़ा से याद रखो, यानी कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और पानी में होते हैं सिर्फ बी और सी, ठीक है, ये पानी में घुलनशील है, ठीक है, ये वसा में घुलनशील है, ये ना वसा में घुलनशील है, तो वसा में स्टोर होकर रहते हैं ये, ठीक है, और ये जो है पानी के हिसाब से ये थ्रू आउट हो जाते हैं, ये पानी में घुलनशील है, ठीक है, विटामिन बी और सी, क्लियर है बच्चों। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना वही करेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब विटामिन ए, डी, ई एंड के, विटामिन ए, डी, ई एंड के और बी और सी, ये विटामिन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और बी के भी कई वेरिएंट होते हैं, ये है तो 12, लेकिन हम कुछ एक पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आते हैं, क्लियर है बच्चों। ये देख लो, वसा में घुलनशील में 1 नंबर में पूछ लेता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ऑप्शन दे देगा के, ई, डी और नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, ठीक, ऑल ऑफ दीज देगा, नन ऑफ दीज नहीं, सॉरी, ठीक है। या पानी में घुलनशील कौन से होते हैं, इसका बी ले लेगा, इसके 3 ऑप्शन ले लेगा, फिर बी को क्लिक कर देंगे तो बी आंसर आ जाएगा, यानी कि पानी में घुलनशील ये हो गए और वसा में घुलनशील ये हो गए, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखेंगे हम इसके डेफिशिएंसी से, यानी कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और कौन से रोग होते हैं, एक नंबर पे पूछ लिए जाएंगे ये। इसकी कमी से, विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो इसके केमिकल नेम क्या है। अब एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से याद रखना, ट्रिक मैं करा देता हूँ। दशरथ एक टफ बाप था, टफ पिता था बोल दो, ठीक है। दशरथ एक टफ पिता था, ठीक है। इससे हमारे ये ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये सारे विटामिन्स निकल कर आ जाएंगे इसमें, इस ट्रिक में, ठीक है, क्लियर है बच्चों। दशरथ एक टफ पिता था, ठीक है ना। दशरथ में से हम ये रथ ले लेंगे, र से निकल के आया हमारा विटामिन ए का रेटिनॉल, ठीक है। और था से निकल कर आया हमारा बी का रासायनिक नाम थियामिन, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे ये, ठीक है, देख लेना बच्चों। ए से निकल के आया हमारा विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, या हिंदी में बोलेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, बस इतना ही ये फ़र्क है। वैसे मैं दोनों को ही बता के चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और डी से निकल कर आया का से कैल्सीफिरॉल, ठीक है। टा से निकल कर आया हमारा, ई का टेकोफिरॉल या टोकोफिरॉल, ठीक है। और ए बी सी डी ई और के से निकल कर आया हमारा फाइलोक्विनोन, ठीक है बच्चों। ये क्या है, केमिकल नेम इनके, ठीक है, केमिकल नेम। ये ट्रिक बता दी मैंने पहले, बाकी मैं डिटेल से बाद में कराऊंगा। पहले एक बार शॉर्ट लेआउट दे रहा हूं मैं आप लोगों को शॉर्ट में, कि किस तरह से इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है हमें, ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। और फिर मैं इसका रासायनिक नाम और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ बनती है वो मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये बताओ, क्लियर है, डाउट हो तो बता देना कोई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनको।
ठीक है ना। केमिकल नेम ये है, क्लियर है ना। इसको हिंदी में कहेंगे हम रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है, क्लियर है ना। अब रब कर दो। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। सबसे पहले करेंगे हम विटामिन ए। विटामिन ए से क्या, इसका केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होगा। और इसके सोर्स क्या होंगे? सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्स हिंदी में बोलेंगे स्रोत, ठीक है। स्रोत क्या होंगे बच्चों? कैरेट्स, कैरेट्स में मिलता है, पपाया में मिलता है, कैरेट्स, पपाया, कोड लिवर ऑयल, मछली का जिगर का जो तेल होता है। और हिंदी भी बताता जा रहा हूँ, ये मत सोचना कि बताना है ये तो इसकी क्या हिंदी बतानी है। कैरेट का गाजर होता है, पपाया मछली के जिगर का तेल, ठीक है ना। दूध में भी होगा, ये दूध से भी मिल जाता है और मक्खन से भी, ठीक है। हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है बच्चों। और इससे डिफिशिएंसी क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ भी लिख सकते हो आप। डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? विटामिन बी की कमी, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, इनको देखेंगे हम। कौन से रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से होने? विटामिन ए की कमी से कौन से होते हैं? जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया भी आँखों का रोग होता है और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि इसको रतौंधी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। या इसका रासायनिक नाम क्या होता है, या किससे विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्या क्या लेना चाहिए? कैरेट, पपाया, किस किस से मिलता है हमें? कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब रतौंधी क्या होता है? रतौंधी आप लोगों को पता ही है। रतौंधी रात का अंधा कह देते हैं, जिसे रात्रि आंध्र कह देते हैं। जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया क्या होता है? जिसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, निकलते रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। लगातार आंखों से आंसू बहते रहते हैं, क्लियर है बच्चों। एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी के कई होते हैं वेरिएंट, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी क्या था? इसका रासायनिक नाम क्या था? थियामिन, थियामिन था ना। विटामिन बी का थियामिन था, क्लियर है। और इसके सोर्स क्या है? सोर्सेज क्या है, यानी स्रोत, कहाँ से मिलता है हमें ये विटामिन, ठीक है। ईस्ट से मिलता है, मिल्क से मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है, ठीक है। ईस्ट से, मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है ये, ठीक है। इसकी विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डिजीज़, सीधा डिजीज़ ही लिख देता हूँ। डिजीज़ कौन सी होती है इसकी कमी से? रोग कौन से होते हैं रोग? बेरी बेरी,
पढ़ा है ना बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, बेरी बेरी में क्या होता है, बेरी बेरी में क्या होता है, शरीर की कमजोरी आ जाती है, कमज़ोर हो जाता है बंदा, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से ही होता है ये, ठीक है। और अजीब सी शेप हो जाती है इसके शरीर की, शेप बिगड़ने लगती है, ये विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है। और विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। रोग कौन से होंगे बच्चों, रोग बच्चों बाद में करेंगे रोग, तो स्रोत देख लो किन से मिलेगा, खट्टे फलों से मिलता है विटामिन सी, ठीक है। और रोग कौन से होते हैं इससे, इसकी कमी से, रोग कौन से होंगे विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है, ठीक है। स्कर्वी होता है ना इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। अब स्कर्वी किस तरह का होता है, मसूड़े, दांतों का गिरना, मसूड़ों का सूजना, ये स्कर्वी में आता है, ठीक है ना। मसूड़ों में सूजन आ जाती है, काफ़ी मुंह भारी सा लगता है और होंठ सूखने लगते हैं, फटने लगते हैं और दांत गिरने लग जाते हैं, ये दांतों से रिलेटेड ज़्यादातर रहेगा स्कर्वी, ठीक है। रूखापन आ जाना शरीर का, ठीक है ना, क्लियर है। विटामिन सी का देख लो एक बार, नोट कर लो बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या होगा, डी का होगा कैल्सीफिरोल, ठीक है, कैल्सीफिरोल होगा। सोर्सेज, सबसे ज़्यादा बढ़िया सोर्स तो स्रोत तो क्या होगा, बढ़िया स्रोत क्या है, धूप भाई, सनलाइट से मिलता है हमें, सबसे बढ़िया सोर्स इसका सनलाइट है विटामिन डी का, क्लियर है बच्चों, सनलाइट से मिलता है हमें, ठीक है। और फिशेज वगैरह से भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा सोर्स यही है, सनलाइट ही है, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, एक तो रिकेट्स होता है रोग, इसकी कमी से रोग होने वाले रिकेटस बोलते हैं कई तो, लेकिन है तो रिकेट्स ही है। और एक है ओस्टियोमलेसिया, ये रिकेटस क्या होता है, रिकेट्स जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों की हड्डियों का मुड़ना, ठीक है, अलग ही शेप बन जाती है हड्डियों की और इतनी कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल नरम हो जाती है कि ज़्यादा कुछ घुमाने पे भी टूट सकती हैं हड्डियाँ। और ये ऑस्टियोमलेसिस ये अडल्ट्स में होता है, वयस्क में, ठीक है। ये बीमारी है यही, लेकिन ये वयस्क में होती है, ये बच्चों में होती है, इसी में भी हड्डियाँ नरम होती हैं, ठीक है, वयस्क में, क्लियर है बच्चों। ये मैं जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करा रहा हूँ। और प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। विटामिन डी हो गया, विटामिन ई आएगा आगे। विटामिन ई का क्या होगा नाम, देखो कैल्सीफिरोल यहाँ तक आ गया, और विटामिन ई का टोकोफिरोल, ट्रिक से याद कर लेना आप लोग, ठीक है, विटामिन ई से। और सोर्सेज क्या है इसकी, विटामिन ई के क्या सोर्सेज हैं, स्रोत क्या है, स्रोत क्या होंगे विटामिन ई के, विटामिन ई के हैं चना, ठीक है, ऑयल नट्स, ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल,
और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के, ठीक है, क्लियर है। सनफ्लावर ऑयल, ये विटामिन ई मिलता है, ठीक है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा, इसका एक क्वेश्चन पक्का, रोग तो जरूर आता है इसमें। ये सोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सोर्सेज तो बहुत ही रेयर पूछता है, लेकिन फिर भी हम करके चलते हैं कि किन किन सोर्सेज से हमें विटामिन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन रोग जरूर होते हैं या फिर केमिकल नेम, रासायनिक नाम, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके कमी से रोग से क्या बनेगा, विटामिन ई की कमी से बांझपन, स्टेरिलिटी भी बोल सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, बांझपन या स्टेरिलिटी, ठीक है ना। बच्चे ना होना, ये विटामिन ई की कमी से होता है, ज़्यादातर लेडीज़ में होता है ये, ठीक है। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। विटामिन डी हो गया हमारा, कैल्सीफिरोल, और स्रोत है सनलाइट, फिशेस और रिकेटस और ऑस्टियोमिलासिया, ये इसके विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। और विटामिन ई का टोकोफिरोल, सोर्सेज हैं इसके चना यानी व्हीट ग्राम, ऑयल नट्स, ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल, ज़्यादातर इन चीज़ों के ऑयल से ये मिलता है विटामिन ई। और बांझपन इसका मेन रोग है, इसकी कमी से होने वाला, ठीक है। अब लास्ट रह गया विटामिन के, फिर हम करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है ना, तो विटामिन बी के जो वेरिएंट्स हैं ना, फिर वो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। अब पहले विटामिन के को कर लेते हैं। मैं पहले इस ट्रिक के हिसाब से जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग और सोर्सेज ये करवाए हैं पहले, फिर बी के वेरिएंट्स और उसकी ट्रिक फिर वो करवाऊंगा, ठीक है। विटामिन के, विटामिन के वाला लास्ट वाला है ना, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, हिंदी में भी तो रासायनिक नाम यही रहेगा, ठीक है। सोर्सेज क्या है इसके, यानी स्रोत, विटामिन के किससे किससे मिलता है बताओ, किससे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, सब्जियों से मिलता है भाई, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है ये, क्लियर है बच्चों। सोर्सेज हो गया। और रोग क्या होते हैं इसकी कमी से, रोग क्या होता है विटामिन के की कमी से, ब्लड लॉस, जब मान लो कट लग गया, स्किन पे कट लग गया, अगर हमारे अंदर विटामिन के की कमी होगी ना, तो वो ब्लड ना रेगुलरली लॉस होता रहेगा, निकलता ही रहेगा खून, क्योंकि उसके ऊपर थक्का नहीं जमेगा, जो येलो कलर का सीरम होता है जैसे, वो जो उसको रोकता है। तो इसमें सीरम की कमी लगा लो, या फिर थक्का नहीं जमता, मेन हिंदी में ऐसे बोलते हैं इसको, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, ये इसका रोग है इसकी कमी से। या फिर इंग्लिश में बोले तो स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। ये हो गया अभी विटामिन के, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। और अब हम करेंगे विटामिन बी में कौन से ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन बी के, ठीक है ना, विटामिन बी के कौन से ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन बी में एक तो B1 तो मैंने करा ही दिया आप लोगों को, B2 और B3 और B6 और B12, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन B1, B3, B1 तो करवा चुका हूँ, B2, B3, B6 और B12, यही आते हैं ज़्यादातर, B6 और B12। अब B1 को पढ़ेंगे हम, B1 में क्या, B2 को, B1 तो कर लिया हमने, B2 को पढ़ेंगे। B2 का क्या नाम है इसका, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और इसका सोर्स क्या है,
किससे मिलता है ये? सोर्सेज यानी स्रोत, स्रोत क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स से, डेयरी प्रोडक्ट्स और बनानास, BANANAS, बनानास से मिलता है। ठीक है, डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट्स और बनानास वगैरह से विटामिन B2 मिलता है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है जो मेरी अपनी नहीं है, और टाइम मिला तो मैं अपनी भी बना लूँगा, ये किसी की है भाई, कॉपी करी है, सीधी सी बता रहा हूँ मैं साफ साफ। ठीक है, थी राई की, वैसे कोई ज़्यादा टफ है ये, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सीधे सीधे ही याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। रहने दो, मैं ट्रिक करा ही नहीं रहा। ठीक है ना, जहाँ तक इजी था, जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करवा रहा हूँ, नहीं तो B1 B2 B3 B12 तक है ये। ठीक है ना, B2 कर दिया हमने, राइबोफ्लेविन है और स्रोत है डेयरी प्रोडक्ट्स, बनानास, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं? चिलोसिस और स्टोमेटिटिस। ठीक है, चिलोसिस में क्या होता है? चिलोसिस में क्या होता है? होंठ फटना, सूखना, होंठ सूज जाना। ठीक है, और दांतों में परेशानी रहती है इसमें। ठीक है, होंठ फटना, सूख जाना और सूजन होना, और दांतों में परेशानी रहती है। और स्टोमेटिटिस में क्या होता है? स्टोमेटिटिस में क्या होता है? मुंह और होठों का फटना, मुंह में घाव हो जाते हैं, खाना भी नहीं खाया जाता मुंह में, और सफ़ेद पड़ने लग जाता है अंदर से। ठीक है ना, जैसे पस्सा हो गया। ठीक है ना, इस तरह से मुंह सूखा सूखा रहना, या फिर लाल टपकते रहना, राल टपकती है ना जैसे, ये स्टोमेटिटिस में होता है। ठीक है, ये B2 की है। अब B3 का क्या है? B3 का नाम क्या है? नियासिन, और सोर्सेज है, सोर्सेज क्या है इसके? एग, वेजिटेबल्स, अंडे से मिलता है, वेजिटेबल्स से मिलता है, सब्जियां जो ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, एग, वेजिटेबल्स, मीट, ठीक, मांस से भी होता है। ठीक है, B3 नियासिन, और सोर्सेज है एग, वेजिटेबल्स, मीट। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? और इसकी कमी से होने वाले जो रोग होंगे, इसकी कमी से जो होने वाला रोग क्या क्या होंगे? पेलाग्रा, पेलाग्रा इसकी कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, पेलाग्रा विटामिन B की कमी से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बाल झड़ना, मुंह में सूजन आना और दस्त लग जाना, ये इसकी कमी से होता है, पेलाग्रा। ठीक है, बाल झड़ना, दस्त लगना और डायरिया वगैरह, हैजा वगैरह हो जाता है इसमें, ये क्या है? B3 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, B2 से राइबोफ्लेविन, सोर्सेज केमिकल नेम है, B3 का है नियासिन। ठीक है, सोर्सेज हैं इसके डेयरी प्रोडक्ट्स, बनानास। ठीक है, रोग है चिलोसिस, चिलोसिस मैंने बताया, होठों का फटना है। ठीक है, होठों का सूखना, सूज जाना और मुंह में परेशानी रहना। और स्टोमेटिटिस में लाल टपकते रहना। ठीक है, और दांतों का गिर जाना, टूटना। ठीक है, और नियासिन में एग से मिलता है, और B3 का केमिकल नेम है, एग से मिलता है, वेजिटेबल से, मीट से। और पेलाग्रा रोग होता है, इसमें दस्त लग जाना, हैजा जैसे रोग होते हैं, डायरिया। ठीक है, पेलाग्रा में होता है। और बाल जो है झड़ने लग जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, ये पेलाग्रा रोग से है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतने ही करा रहा हूँ, डिटेल में मैं करा नहीं रहा। कहीं कोई बच्चा कमेंट करके बोले कि सर आपने तो बहुत कम बताया इनके बारे में, इससे ज़्यादा बताना चाहिए था, या इतना डिटेल में नहीं करा रहा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ केमिकल नेम से, सोर्सेज से, कभी कभार 100 में से 1-2 क्वेश्चन आ गया, कभी कभार सोर्सेज पूछ लेता है, भाई किस से विटामिन मिलता है, सोर्सेज से पूछ लेता है। नहीं तो ज़्यादातर तो क्या होता है कि विटामिन B की कमी से होने वाला रोग, C की कमी से, D की कमी से, विटामिन B3 की कमी से, इस तरह का क्वेश्चन आता है। या फिर B2 का
केमिकल नेम क्या होगा, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर में आते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही करा रहा हूँ। ठीक है, B3 तक कर लिया हमने। अब हम करेंगे B6 करेंगे, विटामिन B6 करेंगे। और विटामिन B6 का क्या होगा नाम, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन होगा। सोर्सेज इसके क्या होंगे, मिल्क, ईस्ट, एग। सोर्सेज इसके क्या होंगे, सोर्सेज होंगे यानी स्रोत, मिल्क, दूध से मिलेगा, दूध तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग अंडे से, ईस्ट से, और ग्राम्स यानी चना से। ठीक है, कमी क्या होगी, इसकी कमी से रोग कौन सा बनेगा, विटामिन B6 की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है बच्चों, विटामिन B6 की कमी से रोग होने वाला रोग क्या है, कन्वल्यूजन्स। जैसे इससे क्या होता है, मिर्गी होती है, दौरा पड़ना, और हाथ पैर कांपना, दौरा पड़ना, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, पायरोडॉक्सिन स्रोत है इसका मिल्क, एग, ईस्ट या ग्राम्स यानी चना। और रोग होगा कन्वल्यूजन्स, जिसको मिर्गी, दौरा पड़ना ये सब बोलते हैं। और मिर्गी दौरा पड़ना को आप आम समझते हैं भाई, शरीर कांपने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें फ़र्क आने लग जाता है, नर्वस सिस्टम वीक होने लग जाता है, ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब रह गया, लास्ट रह गया B12 का क्या होगा, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, किससे मिलेगा, इसमें भी डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, सोर्सेज यानी स्रोत डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, यानी कि दही से, दूध से, दूध और दही देखो कितना इम्पोर्टेंट है, दूध से, दही से, पनीर से, दूध, दही, पनीर ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स ही तो हैं, मीट और एग और अंडा, इनसे ये मिलेगा। ठीक है, और साइनोकोबाल्मिन, इससे कमी से होने वाला रोग जो होगा वो कौन सा होगा, रोग कौन सा होगा, परनीशियस एनीमिया और इफेक्ट नर्वस सिस्टम। परनीशियस एनीमिया या फिर अफेक्ट नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को प्रभाव डालेगा, तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट करेगा। और परनीशियस एनीमिया, इसमें क्या होगा, लो तत्व की, आयरन की कमी हो जाएगी, खून की कमी होना इसकी B12 की कमी से भी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और स्रोत इसके दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दूध, दही, पनीर, मीट, अंडा से भी मिल जाता है विटामिन B12। इसमें साइनोकोबाल्मिन इसका है ना, इसका मतलब इसमें कोबाल्ट तत्व की भी अहम योगदान रहता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो आज हमने ये विटामिन्स किए थे जो इम्पोर्टेंट थे, थोड़ा फास्ट कराया मैंने, अपने फोकस कंटेंट पे ध्यान दिया। और अगर आपको ये कंटेंट या ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फिज़िक्स के। ठीक है, तो फिज़िक्स के बाद फिर केमिस्ट्री, फिर बायो का एक टॉपिक ले लिया मैंने, जैसे विटामिन्स, ये केमिस्ट्री में भी काउंट होता है, कार्बन कंपाउंड्स वगैरह में। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, एक न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, इस तरह से चलेंगे। अगर आपको ये तरीका ये पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा भाई किस तरीके से कराना चाहिए, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे।
मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।